हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जो लोग भी मूवी शूवियंस हैं मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कभी भी इतने घबराए हुए मोड में जो है वो रिव्यू नहीं देता हूं। थोड़ा एनर्जी रहती है। बट यार, ये क्या बनाया है यार? मतलब क्या बनाया है ये? मतलब मैं रात को ज़रूर जागता हूँ यार। जो थर्सडे वाली रात होती है ना, बहुत सारे रिलीजेस होते हैं, तो मैं अगले दिन सुबह ही सोता हूँ कि ये क्या बनाया है यार। कौन बनेगी शिखरवती, कौन बनेगा सी? वो है ये। बहुत बेकार है यार। मतलब फालतू की कॉमेडी है, ओवर द टॉप डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स वो हैं, मेरे ख्याल से अगर कोई 6-7 साल का बच्चा होगा ना, शायद उसको भी हंसी नहीं आएगी इसके ऊपर। इतनी रिडिकुलस तरीके की कॉमेडी है, इतने रिडिकुलस तरीके के इसके अंदर ट्विस्ट्स हैं जो बोलने की कोशिश की जा रही है। इतने रिडिकुलस तरीके से एक्टिंग करी गई है कि जैसे पता नहीं एक्टर्स के पैसे काट दिए हैं, डायरेक्टर के पैसे काट दिए हैं कि भाई 10 रुपए मिलने थे, 5 ही मिलेंगे। वो 5 रुपए वाला ही एफर्ट दिखा है हर एक का। हर एक का, कोई भी हो, चाहे द ग्रेट एक्टर नसरुद्दीन शाह भी हो, ऐसा लग रहा था ही सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। चाहे वो फिर उनके मुंशी बने हुए मिश्रा जी ही क्यों ना हो। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, मतलब जिस तरीके का उन्होंने अपनी कोठी दिखाई है, जिस तरीके का उन्होंने महल दिखाया है, शिखरवती को दिखाया है, जिसको बचाने की सारी जद्दोजहद है, वो काफ़ी रियल है। और ओरिजिनल फॉर्म एंड शेप के अंदर है, तो कोई सेट नहीं है। अगर वो किसी जगह से उजड़ी हुई है, उसके पेंट उतरे हुए हैं, वो बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल है। तो जो स्काउटिंग ऑफ लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा रियल है। बट जितनी ज़्यादा वो रियल है उतनी अनरियल ये सीरीज़ है यार। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब एक बड़ी सी स्टेट है इन भाई साहब की। मृत्युंजय जो नसरुद्दीन शाह ने प्ले करा है, ये किंग है, फालतू के किंग है। पहले ही कंट्रोवर्शियल सीन है, मतलब पहले ही कंफ्यूजिंग सीन है। पहले आपको बोला जाएगा कि इनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो गया है, 30 करोड़ से ऊपर का टैक्स इकट्ठा हो गया है, ये दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने नौकर चाकर फिर भी रखे हुए हैं। नौकर चाकर क्यों लॉयल है, उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है पता नहीं। और इन भाई साहब के नखरे भी खूब सारे हैं, पता नहीं क्यों हैं। और जो मुंशी साहब हैं रघुवीर यादव, वो इनके आसपास दुम बना के घूमते रहते हैं। जो चीज़ आपको शायद अच्छी लगेगी इसके अंदर, वो ये लगेगी कि नसरुद्दीन शाह और रघुवीर यादव इज़ लाइक अ किंग, और वो बीरबल जैसी कहानी है। जहाँ पर रघुवीर यादव क्यूज़ लेते हैं नसरुद्दीन शाह की कॉन्वर्सेशन से और कुछ एक आइडिया थ्रो कर देते हैं। तो नसरुद्दीन शाह को ये लगता है कि ये मेरा ही आइडिया था, हाँ मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, और वो सर पे चढ़ाता रहता है रघुवीर यादव कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। पर इन सब चीज़ों में आप फनीनेस ढूंढने की कोशिश करते हो, बट अदरवाइज लारा दत्ता कंप्लीटली वेस्टेड। सोहो अली खान, मतलब कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। फिर कृतिका कामरा जो कामिनी सोशल मीडिया बनी हुई है। मतलब यार, जिसने भी ये बनाई है सोशल मीडिया को हम भी यूज़ करते हैं और बहुत एग्रेसिवली यूज़ करते हैं, दुनिया भी यूज़ करती है ऐसे। इतना ओवर द टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखाना, मतलब कुछ समझ नहीं आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का मतलब तो समझो डायरेक्टर साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो इन्फ्लुएंसर होता है, यहाँ से दिमाग उसका खाली होता है। दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे अंडरस्टैंड वॉट अ consumer wants or a viewer wants. They're able to create that kind of content that might be silly, but they know that that silly thing will work because that is funny. आप उनको ये दिखा रहे हो कि उस कामिनी का दिमाग ही नहीं है, ज़ीरो दिमाग है। कैसे? और गायत्री है, वो भी मतलब डम सी मुझे लगी। गायत्री मतलब सोहा अली खान का जो कैरेक्टर है, वो डांस के अंदर होती है, वो एक किसी आश्रम टाइप से में होती है। डिसजॉइंटेड से हैं। कहानी यूँ है कि 4 बच्चियाँ होती हैं बेसिकली। मैं इतना ज़्यादा डिसओरिएंटेड हूँ ना, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है इसके बारे में कुछ भी बताने का। बेसिकली मैं पहले आपको कहानी बता देता हूँ। ये फ्लॉज़ तो इसके अंदर भर-भर के हैं, मतलब काफ़ी अजीब-सी है। इसके अंदर नसरुद्दीन शाह साहब हैं, उनकी जैसे मैंने बताया कि उनका महल बिकने-बकाने के ऊपर आ गया क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया। वो अपनी 4 बच्चियों को, लारा दत्ता को, सोहा अली खान को, कृति कामरा को, और साथ में आन्या सिंह जिसको एंग्ज़ायटी अटैक ही रहता है बिना बात पे ही, ये सारी राजकुमारियों को बुलाते हैं होपफुली कि वो इनके पैसे उतार देंगी और ये बिकेगा नहीं, गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। फिर इन बिटवीन क्या कुछ होता है, क्या ये बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। ये चारों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और स्क्विड गेम्स की तरह ही उनकी ड्रेस भी वैसी होती है। बचपन में गेम्स वेम्स खिलाते हैं, फाइटिंग की, तलवारबाजी की, बड़ी सारी गेम्स दिखाएंगे यहाँ आपको। फालतू, सब फालतू का, अजीब अजीब सा। और स्पेसिफिकली एक शादी का सीन आता है, एक इंट्रोडक्शन टाइप सीन आता है, जहाँ पर लारा दत्ता, सोहा अली खान, दे आर बिहेविंग लाइक 4 ईयर ओल्ड छोटी बच्चियाँ हु आर फाइटिंग, बट वो हैं मतलब मिड 20s की। इतना सिली है हर एक चीज़, डायलॉग सिली हैं,
इतने सिली हैं कि आप राजस्थान के अंदर हैं और राजस्थान के अंदर ये जो महल दिखाया गया, आप बोलोगे कि भाई साहब बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई का मतलब क्या हो गया? मतलब लिटरली पानी आ गया है। ऐसे-ऐसे नसरुद्दीन शाह जो हैं वो इस तरीके के डायलॉग्स पे अपना फ़नी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अजीब है यार। मतलब वो शब्द ही नहीं है। मतलब मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद ना मुझे कोई ऐसी सीरीज़, ऐसी कंटेंट देखने को मिला है जिसके अंदर कोई सर-पैर ही नहीं लगा। मुझे लगा एक भी डायलॉग इफ़ेक्टिव नहीं है, एक भी तरीके से ढंग से दिखा नहीं पाए हैं। ये दिखाना चाह रहे थे कि शायद वो 4 लड़कियाँ हैं, उनके डिस्कनेक्ट्स हैं, वो कभी भी एक साथ आएँगी नहीं और ये कभी भी कोठी बच नहीं पाएगी, जो भी इनका महल है। फिर इनका प्यार उभरेगा, जो उभरता भी है, वो कैसे फिर बचा पाते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज़ कंप्लीटली सिली है। कंप्लीटली सिली। मतलब 5 साल के ऊपर के अगर आप बच्चे हैं, तो आपको शायद ये बहुत ज़्यादा सिली लगने वाला है। ज़ीरो मैच्योरिटी लेवल्स हैं। मतलब कॉमिक का मतलब स्टुपिडिटी नहीं होता है, ये शायद राइटर्स भूल गए इसके, डायरेक्टर समझाना भूल गए और मेरे ख़्याल से फ़ीस तो मिली ही नहीं है एक्टर्स को क्योंकि बहुत ही हाफ़ हार्टेड इन्होंने काम किया है। मैं इससे ज़्यादा इसकी बेइज़्ज़ती नहीं कर सकता यार। वो करना नहीं चाहता था, मैंने काफ़ी मन से देखना शुरू किया था क्योंकि मुझे लगा था कॉमेडी है, स्माइल आएगी, मज़े करेंगे, थोड़ा-सा चलो नई नींद आती है रात को जब कभी लंबा शो वगैरह देखते हो, तो इसमें मेरे को नींद वाला चैप्टर नहीं होगा क्योंकि हँस रहे होंगे, हँसते-खेलते हो जाएगा। बट रिडिकुलसली डन यार, वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सीरीज़, वन ऑफ द पुअर सीरीज़ मेड बाय ज़ी5। मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसको इस कॉमिक के अंदर कुछ जेन्युइन कॉमेडी के अंदर कुछ जेन्युइनली कुछ कॉमिक नज़र आया। प्लीज़ मेरे को बताओ यार, मेरे को समझाओ। मैं आपकी सेंसिबिलिटी के साथ मतलब अलाइन होना चाहता हूँ कि कैसे किसी को इस तरीके के सिली जोक्स के ऊपर भी कोई भी स्माइल तक भी आ सकती है। मतलब अच्छा भी कैसे फ़ील हो सकता है? लाफ्टर तो इज़ अ 10,000 किलोमीटर दूर की बात। मतलब काफ़ी बेकार है। अब किसी के कंटेंट को ना ऐसे बोलते हुए मुझे बड़ा गंदा लगता है कि मैंने किसी के कंटेंट को रिडिक्यूल ही कर दिया, इतने लोग लगे हुए हैं, बैकएंड पे लोग लगे हुए हैं। डायरेक्ट बहुत मेहनत का काम है यार ये। मतलब आई हैव मेड फ़िल्म्स माई सेल्फ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ फ़िल्म मेकिंग, आई मेड लॉट ऑफ टेलीविज़न कमर्शियल्स फॉर लॉट ऑफ ब्रांड्स। आई नो व्हाट गोज़ इनटू द मेकिंग। इतना बंदा इकट्ठा होता है 2 मिनट के शॉट के लिए यार। मतलब आगे पीछे इतने लोग होते हैं, तब जाके वो शॉट एग्ज़ीक्यूट होता है। बट इसके अंदर लार्जली इट इज़ वेरी पुअर राइटिंग, वेरी पुअर डायरेक्शन। डायरेक्टर का भी ना काम होता है और एडिटर तो और भी ज़्यादा स्टूपिड है इसके अंदर। होता क्या है यार दोस्तों, क्या होता है कि जब कभी भी डायरेक्टर शॉट्स लेता है ना, तो अगर आपने एक मान लीजिए 4 घंटे का आपने सीज़न बनाया, एक सीज़न 1 बनाया, आपने बनाया और 4 घंटे का नहीं शूट होता है कभी भी, ये करीबन 6 घंटे का शूट हुआ होगा। इतना मटेरियल होगा, 2 घंटे की चॉपिंग होती है, ठीक है? और उसके अलावा अगर फर्दर भी चॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इट इज़ नॉट डीम्ड फिट, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा रहा है। बट एडिटर भैया ने बस कैंची चलाना भूल ही गए हैं, ज़बरदस्ती के सीन। अभी जो ये भाई साहब मृत्युंजय भाई साहब हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अरे ये लोकेशन मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं उस लोकेशन में जाके आपसे बात करूँगा। इज़ इट फनी यार? मतलब कम ऑन, लुक एट देयर एज यार। दिस गाय इज़ शोन एज़ at least a 70 ईयर ओल्ड गाय। द वुमेन अराउंड हिम, जो उसकी बच्चियाँ हैं, वो सारी की सारी मतलब मिड-30s टाइप आपको दिखा रहे हो या फिर लेट 20s टाइप दिखा रहे हो। इज़ इट फनी? This is how you greet your daughters, and when you're meeting after some 20 odd years, पता नहीं कितने साल बाद आप मिल रहे हो। क्या फन है यार? थोड़ा सा तो लॉजिक तो लगाओ यार। मतलब या बोल दो कि बिल्कुल ही ओवर द टॉप है, टॉम एंड जेरी देखना है, और टॉम एंड जेरी भी नहीं है। बड़ा मन खराब है। मैं रियली सॉरी, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता था कि या मैंने बिल्कुल ही रिडिक्यूल कर दिया इस सीरीज को, बट दिस इज सीरियसली बैड यार, सीरियसली बैड। माइनस दैट रेटिंग, स्पेशल रेटिंग which is usually given to some great movies and series, minus that from my side, yeah.